सिद्धू की राह में कैप्टन रोड़ा बन रहे हैं तो सिद्धू भी अपनी फील्डिंग सेट करने में लगे हुए हैं। आज सिद्धू कैप्टन के गृह जिले पटियाला के विधायकों को साधने में लगे हैं। शतराना के एमएलए मदन लाल जलालपुर के घर पहुंचे सिद्धू तो उनका फूलमाला से स्वागत किया गया। विधायक के घर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जुटी हुई है। कल भी सिद्धू ने लगातार कई नेताओं से मुलाकात की थी और आज भी वो कैप्टन के गृह जिले पटियाला में तमाम विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। और ये तस्वीरें एक विधायक के घर जब वो पहुंचे मुलाकात करने के लिए, उस वक्त की आप देख रहे हैं, फूलमाला से उनका स्वागत किया गया। शतराना के एमएलए मदन लाल जलालपुर के घर सिद्धू पहुंचे थे, उस वक्त की तस्वीर है जहां पर उनका फूलमाला से स्वागत किया गया। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जैनेंद्र और असीम बस्ती दोनों जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, कल तो लग रहा था कि लगभग अब केवल औपचारिक ऐलान बाकी रह गया है, लेकिन रात को डिनर के बाद पूरी तस्वीर ही बदल गई। देखिए आदर्श, पूरी तस्वीर बदल गई ऐसा कहना जो है वो पूरी तरीके से सही नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस हाईकमांड के नज़दीकी सूत्रों से जो संदेश मिल रहा है वो यही है कि हाईकमांड जो है वो सिद्धू को पंजाब की कमान देने का मन बना चुकी है और गहन मंथन और सभी पक्षों पर विचार करने के बाद ये तय किया गया है। तो अब ऐलान औपचारिकता भर है और ऐलान हो जाएगा। हालांकि जाहिर सी बात है, सिद्धू के साथ कुछ वर्किंग प्रेसिडेंट्स के भी ऐलान होने हैं। उनके नामों को लेकर के सहमति अभी फिलहाल जो है वो संभवतः नहीं बनी कल, इस वजह से कल ऐलान नहीं हुआ और वो ऐलान हो जाएगा। लेकिन इस बीच सिद्धू को रोकने के लिए, सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष ना बनाने देने के लिए कैप्टन गुट जो है वो सक्रिय है और आखिरी दौर की कोशिश जो है उनकी तरफ से की जा रही है। जहां एक तरफ जो पंजाब कांग्रेस के सांसद हैं वो अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली में बैठक करने वाले हैं प्रताप सिंह बाजवा के घर पर और सोनिया गांधी से समय मांगने वाले हैं, तो वहीं 10 विधायकों ने, पंजाब कांग्रेस के 10 विधायकों ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है, माफ करें, बयान जारी किया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ही सबसे बड़े नेता हैं कांग्रेस के और उन्हें नजरअंदाज इस तरीके से नहीं करना चाहिए। और उन सब ने एक तरीके से यही बात कही है कि सिद्धू को कमान नहीं दी जानी चाहिए। तो ये कोशिशें चल रही हैं सिद्धू के खिलाफ, जो है वो जो कैप्टन का गुट है वो अलग अलग तरीके से शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन बड़ा शक्ति प्रदर्शन तो सिद्धू कर रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के तकरीबन 80 विधायक हैं, उनमें से आधे यानी करीब 40 विधायकों से वो बीते 2 दिन में मिल चुके हैं। तो एक तरीके से सिद्धू और विधायक भी उनसे खुशी खुशी मिल रहे हैं। जिन 10 विधायकों ने बयान जारी किया है उनमें से एक कुलदीप वैद से मैंने कल ऑन रिकॉर्ड पूछा था कि आपको क्या लगता है। उन्होंने कहा था कि परिस्थितियों से तो यही लगता है कि सिद्धू बनेंगे और जो भी फैसला होगा आलाकमान का वो उन्हें मंजूर होगा। तो विधायकों को चुनाव लड़ना है, आलाकमान के खिलाफ वो नहीं जाएंगे। और सिद्धू ने सबसे मुलाकात करके ये भी एक संदेश आलाकमान को दिया है कि उनके साथ लोग हैं और ऐसे में संकेत हमारे पास यही है कि सिद्धू का नाम तय है। ऐलान जो है वो औपचारिकता है, वो कभी भी हो सकता है, आज हो जाए कल हो जाए। जैनेंद्र, मुलाकातों का सिलसिला आज भी सिद्धू का जारी है और आज वो शतराना के एमएलए मदन लाल जलालपुर से मिले, उनके घर जाकर, जहां पर उनका स्वागत भी किया गया। क्या कुछ बातचीत में मदन लाल जलालपुर ने कहा, एक बार वो अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। मैं कहना खुशी है जी, ਅੱਜ देख लो सी घर किन्ने 1 घंटे 'ਚ किन्ने लोगों का इकट्ठ होया ਇੱਥੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕਾ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਨੇ ਯੂਥ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਗਰ ਆ। ਜਿੱਧਰ ਸਿੱਧੂ ਜਾਊਗਾ ਮਗਰ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਆ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਗੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੋਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਪਛਾਣੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ 올ਡ ਗਾਰਡ ਹੋਏ, ਨਿਊ ਗਾਰਡ ਹੋਏ, ਸਾਰਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਵੀਂ એનર્ਜੀ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 30-40% ਤੇ 40% ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖੜੀ ਆ, 50-60% ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀ 10% ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇੱਕਦਮ ਵਧੂਗਾ। मैं तो और देखिए असीम बस्ती भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। असीम, कल सिद्धू ने लगातार बड़े नेताओं से मुलाकात की, फिर रात को डिनर होता है, लगता है तस्वीर बदल जाएगी, लेकिन आज भी सिद्धू जब विधायकों से मिल रहे हैं तो बहुत उत्साह नजर आ रहा है। क्या कुछ आप देख रहे हैं? देखो, स्पेकुलेटिव अलग है, जो कह रहे हैं एमपीज़ की मीटिंग हो रही है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो स्वेल है वो डेफिनेटली नवजोत सिंह सिद्धू के पक्ष में है। कल भी आप देखिए कितने अराउंड 30 एमएलएज मिनिस्टर से उन्होंने मीटिंग्स की। आज
इंटरेस्टिंग है कि पटियाला जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह का बैशन है, लेकिन पटियाला के एमएलए सुबह से घर आ रहे हैं, इनको रिसीव किया, साथ लेके गए, उसके बाद घनौर में गए जो मदन लाल जलालपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, और कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को प्रधान बनाया जाता है तो कांग्रेस की खुशकिस्मती होगी, नहीं तो बदकिस्मती होगी। इसी तरह सुखजिंदर रंधावा मिनिस्टर जो पहले दिन से ही नवजोत सिद्धू के साथ हैं, बड़ा पिविटल रोल प्ले कर रहे हैं नवजोत सिद्धू के साथ, एक टाइम पे कैप्टन के बड़े क्लोज कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने कहा कि अगर कोई विरोध करता है इसका मतलब है वो हाईकमान का विरोध कर रहा है, और राहुल गांधी की बात दोहराई उन्होंने कि जिसको डर लगता है वो जा सकता है। सो ग्राउंड ऑन ग्राउंड अगर आप देखें नवजोत सिंह सिद्धू सुपर एक्टिव हैं, और जिस तरह पूरा एकदम एक कैटेगोरिकली क्लियर इंडिकेशन है सिद्धू को भी और नीचे एमएलएस को भी, मिनिस्टर्स को भी जो साथ चल रहे हैं कि हाँ ये नवजोत सिंह सिद्धू के पक्ष में है कांग्रेस हाईकमान, फैसला किसी भी वक्त आ सकता है, लेटर किसी भी वक्त आ सकता है। नवजोत सिंह सिद्धू ऐसा नहीं है कि उन्होंने डक कर लिया है, वो लगातार पटियाला में एक्टिव हैं। पटियाला सीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी है, और प्रनीत कौर जो उनकी बीवी हैं यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट है, और यहाँ के एमएलएस का इतना ज़ोरदार स्वागत करना डेफिनेटली बताता है कि नवजोत सिंह सिद्धू कितनी कंफर्टेबल पोजीशन है पटियाला के जो कैप्टन का बैशन है। बहुत धन्यवाद आपका असीम, आप बहुत धन्यवाद लगातार पूरे अपडेट के लिए। जैनेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, जैनेंद्र का भी रुख करेंगे, उनके पास भी चलेंगे। देखिए, क्या यूपी में फिर से गठबंधन के सहारे लड़ेगी कांग्रेस? प्रियंका गांधी ने दिया है बड़ा संकेत। उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि आने वाले चुनावों को लेकर हम क्लोज माइंडेड नहीं हैं। लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रियंका ने कहा, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, मगर हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे हमारे संगठन और पार्टी हित को चोट पहुंचे। आगे की परिस्थितियों के हिसाब से हम अपनी रणनीति तय करेंगे। कि प्रियंका गांधी की तरफ से संकेत दिया गया है कि हम क्लोज माइंडेड नहीं है, आगे के हिसाब से जो हालात बनेंगे उसके हिसाब से अपनी रणनीति तय करेंगे। जैनेंद्र हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जैनेंद्र, प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर कहा क्लोज माइंडेड नहीं है, रणनीति देखेंगे, स्थिति देखेंगे, फिर कोई फैसला करेंगे। मतलब ये मानकर चलें कि भविष्य में कांग्रेस का गठबंधन देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, बहुत बड़ा बयान है। प्रियंका गांधी जो न सिर्फ यूपी की प्रभारी हैं, महासचिव हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी का हर फैसला चाहे यूपी हो या पंजाब हो उसमें उनकी भूमिका होती है। वो 3 दिनों के लखनऊ दौरे पर हैं आदर्श, और आज सुबह वो लखनऊ के पत्रकारों के साथ नाश्ते पर बातचीत कर रही थी, जिस दौरान उनसे पूछा गया गठबंधन का सवाल कि क्या कांग्रेस आने वाले 6 महीने बाद जो चुनाव होने हैं यूपी के उसमें गठबंधन करेगी। इसका प्रियंका गांधी ने इस सवाल का जवाब ना में नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम क्लोज माइंडेड नहीं है, जैसा आपने बताया दर्शकों को, और उन्होंने कहा कि हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं और बाकी परिस्थितियों के हिसाब से जो है वो तय किया जाएगा। तो सीधे तौर पर प्रियंका गांधी ने चुनाव से 6 महीने पहले एक बड़ा संकेत दिया है कि एक बार फिर यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस गठबंधन कर सकती है। लेकिन देखिए, जाहिर सी बात है, गठबंधन की शर्त चाहे कितनी भी छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो, उनकी शर्त यही होती है कि गठबंधन में उनकी जो ताकत है उसको बराबर जो है कि उसको वैल्यू दिया जाए। तो कांग्रेस जो है अपनी तरफ से कोशिश ये करेगी कि ज्यादा संख्या में वो सीटों पर चुनाव लड़े, और ये हर पार्टी ये कोशिश करती है। हालांकि ये उनकी कोशिश जो है वो कामयाब होगी या नहीं, इसके लिए तो भी इंतजार करना पड़ेगा। अगर हम बीते लोकसभा चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने आपस में गठबंधन कर लिया था, कांग्रेस को पूछा ही नहीं था। कांग्रेस ने फिर सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे लोकसभा चुनाव में। इस बार कांग्रेस क्या करेगी, कांग्रेस की किससे बात हो रही है, क्या सपा से हो रही है या बीएसपी से हो रही है या फिर साझा विपक्ष बनेगा, इसमें कई और पार्टियां भी इन्वॉल्व है। तो अंदर खाने जाहिर सी बात है बातचीत चल रही है। तभी प्रियंका ने गठबंधन के सवाल पर सीधे नहीं कहा कि नहीं हम सभी सीटों पे लड़ेंगे, 400 सीटें जो हैं यूपी विधानसभा की सभी सीटों पे लड़ेंगे। उन्होंने साफ कहा कि हम क्लोज माइंडेड नहीं है। बड़ा संकेत दिया है। आने वाले दिन इंटरेस्टिंग होने वाले हैं जब ये गतिविधियां साफ होंगी कि कांग्रेस की बात किससे चल रही है। जी आदर्श, जाहिर सी बात है, एक तरफ मायावती ब्राह्मण सम्मेलन करने की बात कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी अपने हिसाब से रणनीति बना रही है, और उस हिसाब से प्रियंका गांधी का ये बयान बड़ा माना जा सकता है। बहुत धन्यवाद आपका जैनेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है, और थोड़ी देर पहले इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे हैं। पीएम के अलावा सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, आनंद शर्मा, शिवसेना से संजय राउत, अकाली दल से हरसिमरत कौर बादल, टीएमसी से डेरेक ओब्रायन, सुदीप बंदोपाध्याय और आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह इस सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए हैं। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और सुचारू रूप से चले, इसके लिए सरकार की कोशिश है। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है ताकि जो
आगे की बातें हैं वो तय की जा सके और सभी अपनी बातें सर्वदलीय बैठक में रखेंगे। और बैठक में पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे ये तमाम नेता मौजूद हैं। देखिए, अहम बातें हम आपको बता देते हैं मॉनसून सत्र की क्या है। कल से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा। 13 अगस्त तक चलेगा मॉनसून सेशन और कुल 19 दिन संसद चलेगी इस दौरान, जिसमें देश से जुड़े तमाम अहम मुद्दे उठाए जाएंगे और 17वीं लोकसभा का ये छठा सत्र होगा। बढ़ती महंगाई, महंगे तेल, किसान प्रदर्शन पर विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। विपक्ष अलग अलग विपक्षी पार्टियां इसके लिए बाकायदा अपनी रणनीति भी बनाने में जुटी हुई है। और प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या मिल रही है पूरी जानकारी? सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है, क्या कुछ अहम बातें हो सकती हैं इसमें? जी देखिए आदर्श, मैं पहले बता दूं कि जो चल रही थी ऑल पार्टी मीटिंग वो प्रशांत आप पहुंचे थे, उन्होंने करीब प्रशांत आपकी आवाज ठीक तरीके से हम तक पहुंच नहीं पा रही है, फिर से आपसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। प्रशांत हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे और इस वक्त एक बड़ी जानकारी दे दें कि सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं कुछ देर पहले की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अब सर्वदलीय बैठक खत्म हो चुकी है, जिसमें तमाम अलग अलग दलों के नेता शामिल हुए थे। पीएम के अलावा सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, आनंद शर्मा, शिवसेना से संजय राउत, अकाली दल से हरसिमरत कौर बादल, टीएमसी से डेरेक ओब्रायन, सुदीप बंदोपाध्याय और आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह इस बैठक में शामिल हुए थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।